कब 180 190 लगा पता भी नहीं चला ये। हेलो एवरीवन, जय जगन्नाथ, वेलकम टू विजन बाइक चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि अभी फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक, मुझे प्लान करना है एक एसयूवी का। तो मैं ऑलरेडी एक एसयूवी मेरे माइंड में थी और अभी आलोक भाई ये तो लेकर आए हुए हैं एक एसयूवी। तो दिखाते हैं आपको वो क्या लेकर आए हैं। G-Wagon G580। तो भाई बहुत पावरफुल है जैसा इनका कहना है। मैंने अभी तक गाड़ी चलाई नहीं है और टेस्ट भी नहीं किया है। तो मेरा एसयूवी लेने का सबसे मेन जो रिक्वायरमेंट है दैट इज एयरपोर्ट जाता हूँ बार बार, हर महीने कम से कम 2-3 बार तो एयरपोर्ट ही जाना पड़ता है। और उस वक्त मुझे बहुत सारे लगेजेस होते हैं, मेरे पास बैग्स होते हैं। तो वो जो बैग्स हैं वो कंफर्टेबली एक एसयूवी में ही फिट आते हैं। तो बाकी सेडान या किसी दूसरे गाड़ी में मेरे वो फिट नहीं आ पाते हैं। 3-4 अगर बैग्स हो जाते हैं तो फिर फुल होता है गाड़ी, फिर उसको रखने में प्रॉब्लम दिक्कत होती है। तो अभी एक एसयूवी लेना है सो दैट बैग्स भी कंफर्टेबली आ जाए। और ऑफ रोडिंग तो वैसे मैं कहीं बाहर जाता हूँ नहीं, बट हाँ अगर एसयूवी लेता हूँ तो ऑफ रोडिंग भी कर सकता हूँ। ट्राई करते हैं आज। तो आलोक जी, इसमें क्या क्या मेजर फीचर्स क्या क्या है बेस्ट? चीज है, दिस इज कंप्लीटली फुली लोडेड विद द पावर एंड टॉर्क। If I talk about the power, this will give you a power of 587 and टॉर्क के बारे में बात करूं, ये आपको सबसे ज्यादा टॉर्क प्रोवाइड करेगा 1167। एंड द मेन थिंग इज G-Wagon is known for his capacity like any kind of road you can drive और कंफर्टेबल भी है। yes भाई अगर ऑफ रोडिंग कर रहे हो आप G-Wagon में, आपको पता नहीं चलेगा। इसके सस्पेंशन इतने अच्छे होते हैं। मैंने भी चलाया है G63 वगैरह चलाया है, बट इलेक्ट्रिक नहीं चलाया अभी तक। तो G63 में इतना कंफर्टेबल मुझे लगा था, ऑफ रोडिंग में भी कुछ पता नहीं चला। सीट्स वगैरह भी बहुत कंफर्टेबल होते हैं। टाइम ऑफ ऑफ-रोडिंग, जैसे आप ऑफ-रोडिंग करते हैं तो उस टाइम पे जैसे बॉडी मूवमेंट होता है तो आपका साइड बोल्स्टर जो है वो आपको कैच करके रखता है। हाँ, ताकि आपका बॉडी मूवमेंट एकदम परफेक्टली रहेगा एट द टाइम ऑफ ऑफ-रोडिंग आल्सो। यस एग्जैक्टली। तो जैसे कि इन्होंने कहा, इसके सीट आर कम्प्लीटली बिल्ट फॉर द ऑफ रोडिंग। सस्पेंशंस भी ऑफ रोडिंग के लिए बनाया ही गया है। और गाड़ी तो बहुत ही पावरफुल है भाई। आप कहीं पे भी इसको लेके जाओ, किसी भी ट्रक को खींच के ले जाएगी ये गाड़ी। मतलब ट्रक अगर कहीं भी गिर जाती है उसको निकाल लेगी, ये इतनी पावरफुल है। तो बाकी अब मुझे देखना डिफरेंस क्या है पेट्रोल में और इलेक्ट्रिक में। तो अभी इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का कितना पावर का क्या डिफरेंस आता है वो तो चलाने के बाद ही पता चलेगा। तो अभी चलते हैं, देखते हैं। स्टेयरिंग्स तो पूरे AMG स्टेयरिंग्स ही हैं, बट AMG में यहाँ पे दिया होता है उसका जो पावर कंट्रोल। हाँ, AMG बटन वो सब दिए होते हैं पेट्रोल्स में शायद। ये इलेक्ट्रिक है करके इसमें नहीं है वो सब चीजें, बट पेडल शिफ्टर्स हैं इसमें। अच्छा, तो पेडल शिफ्टर्स किस लिए दिए हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे ऑफ-रोडिंग में आपको टॉर्क ज्यादा चाहिए, अच्छा, तो ओके। उसके लिए आप पेडल शिफ्टर यूज कर सकते हैं। हाँ। तो नॉर्मली क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक में पेडल शिफ्टर्स नहीं होते, तो इसमें पेडल शिफ्टर दिए हैं टॉर्क इसको बढ़ाने के लिए। हाँ, ज्यादा पावर आपको चाहिए, ज्यादा टॉर्क चाहिए, तो उसके लिए पेडल शिफ्टर्स आप यूज कर सकते हो। सेम थिंग, पेडल शिफ्टर आप यूज होता है जब आप जी टर्न करते हैं। हाँ, तो उस जी टाइम टर्न पे पेडल शिफ्टर यूज तो होता है। जी टर्न जो है वो है मेन स्पेशलिटी इस गाड़ी का। भाई हम देखते आ रहे हैं हर वीडियो में जी टर्न। तो वो जी टर्न कैसे होता है वो मैं आज आपको डिटेल में दिखाऊंगा। तो मैंने भी देखना है वो भाई जी टर्न करके। तो अभी यहाँ पे तो जगह है नहीं जी टर्न के लिए, तो अभी किसी खाली जगह पे जाके ही करेंगे हम, जहाँ पे थोड़ा अच्छा भी रास्ता भी थोड़ा देखेंगे, मतलब रास्ता क्लीन होगा थोड़ा और खाली भी होगा, सो दैट जी टर्न कंफर्टेबली हो पाए। तो अभी चलते हैं अंदर, देखते हैं। डोर्स भी बहुत अच्छे हैं इसके। ये नहीं है ना सॉफ्ट लॉक नहीं है। अच्छा, तो अभी गाड़ी स्टार्ट यहाँ से होगा। स्टार्ट स्विच यहाँ पे है, तो ये स्टार्ट हो गया ना भाई। इलेक्ट्रिक में ये दिक्कत है, पता नहीं चलता है गाड़ी कब स्टार्ट होती है। तो अच्छा, अभी फॉरवर्ड के लिए ये मुझे प्रेस करना पड़ेगा इसको शायद ना। और कहीं पे कुछ है? गियर लीवर वहां पे देखिए। गियर लीवर है कहाँ पे? कौन सा साइड में? राइट साइड, स्टीयरिंग के राइट साइड। स्टीयरिंग के राइट साइड में। अच्छा, दिस इज द गियर लीवर। जैसे कि मर्सिडीज में, हर मर्सिडीज में ऐसे ही होता है, यहीं पे गियर लीवर्स होते हैं भाई। तो अभी पार्किंग से मुझे पहले हटाना पड़ेगा गाड़ी को। गाड़ी पार्किंग में है। इसमें आप फील करिए, ये जो हाँ, सीट है ना, सीट्स वो ऑटोमेटिक। कैच कर रहा है आपको। तो साइड एडजस्ट भाई ये सीट मुझे साइड से टाइट कर रही है। जब मैं थोड़ा सा एक्सीलरेट करता हूँ, सीट मुझे साइड से टाइट कर देते हैं पूरा। सीट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट होते हैं आपके गाड़ी के स्पीड एक्सीलरेशन के हिसाब से। एंड जैसे ही आपका गाड़ी थोड़ा टिल्ट पोर्शन हो रहा है, उसी हिसाब से आपको सीट भी catch ऑटोमेटिक। करेगा। हाँ, नॉर्मली क्या होता है ना, आप देखो जब ऑफ रोडिंग करते हो तो कमर पे थोड़ा प्रेशर आता है आपके, क्योंकि गाड़ी जब टिल्ट होती है या फिर कहीं भी झटका लगता है, तो उस हिसाब से ये सीट्स ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेते हैं आपको। तो एक अच्छा फील देते हैं, सो दैट आपके कमर पे प्रेशर ना आए, बैकबोन पे स्पेशली। जैसे हम लोग सडन लेफ्ट लिया आप, हाँ, तो उस हिसाब से हाँ ऑटोमेटिक सीट हमें पकड़ लेती है। बॉडी मूवमेंट नहीं होगा आपको। सीट मसाजर वगैरह दिया हुआ है क्या? हाँ, अच्छा, सीट मसाजर भी सीट है। मसाजेस विद
हीटिंग एंड कूलिंग ऑप्शंस। अच्छा, तो दिस इज कंफर्टेबल एसयूवी विथ ऑल दी फैसिलिटीज जो भी कंफर्ट एक लग्जरी कार में आपको मिलते हैं, सारे फैसिलिटीज हैं विथ ऑफ रोडिंग यहाँ पे कंफर्ट एक्सपीरियंस। से जाएंगे, यहाँ पे आपको मसाज का ऑप्शन आ गया, क्लासिक मसाज, हम्म, वेब हम्म, मसाज, वो वेब अच्छा, की तरह आपको मसाज किस करेगा। टाइप के मसाजेस Yes. आपको चाहिए वो सारे मसाज फैसिलिटीज यहाँ पे आपको यहाँ पे दिएंगे। मिलेंगे। क्लासिक मसाज, वेब मसाज। ओ भाई भाई क्या पावर है सच में। अच्छा, गाड़ी में एक प्रॉब्लम है मर्सिडीज का जो मुझे मतलब मेरा कंप्लेन है खुद का हाँ। पर्सनली, दैट इज द ऑटो ब्रेकिंग सिस्टम, ओके, जो कि मैं खुद वो प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ हर गाड़ी में। मतलब हर गाड़ी के अभी तो रिसेंटली, ADAS तो अभी हर गाड़ी में हाँ आ रहा है। एडएस जो है अभी इसमें भी है। ये क्या करेंगे उसको? उसको आप मैनुअली ऑफ कर सकते हैं, मैनुअली? मतलब जितने बार आप स्टार्ट, मेन हाँ। चीज है उसको आप गाड़ी जितने जितनी बार स्टार्ट करेंगे उतनी बार ऑफ करना पड़ेगा। हाँ। वो एक दिक्कत है भाई। देखो अभी क्या होता है ना, हम जल्दी में होते हैं कहीं पे जाने के लिए, तो वो एडएस सिस्टम को हम ऑफ करना कभी कभी भूल जाते हैं। तो ये गाड़ी क्या करती है, देखो वी आर ड्राइविंग मोस्टली इन इंडियन रोड्स। इंडियन रोड्स का आपको पता ही है भाई, कहीं से कोई घुस गया स्कूटी वाला, या फिर कोई ऑटो लेके आ गया, या कोई गाड़ी, कोई कहीं पे गाय कुत्ते ऐसे आ जाते हैं, तो ऑटोमेटिक ये ब्रेकिंग कर देती है कहीं पे। हाँ, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देती है जहाँ पे ब्रेकिंग सेफ्टी के लिए। इंडिया में लोग मानते नहीं हाँ, है, बट सडनली घुस जाते हैं एंड वो ब्रेकिंग, हाँ उस अभी देखो ये, तो ये आदमी अभी दौड़ के गया, कुछ है नहीं यहाँ पे ना सिग्नल, इसने देखा भी नहीं इस तरफ से कौन सी गाड़ी आ रही है, क्या आ रही है, इसने देखा भी नहीं, स्टिल दौड़ के क्रॉस कर गया। तो यहाँ पे ये एडएस सिस्टम क्या करेगी, ऑटोमेटिक ब्रेकिंग कर देगी जोर से। तो कभी कभी डर भी जाते हैं भाई, वो चीज़ मतलब बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो वाला। मैंने बहुत बार बोला भी है कि ये एडएस सिस्टम को हटा देना चाहिए। इसका ऑप्शन है कि आप जितने बार स्टार्ट करेंगे नहीं, उसको ऑफ करेंगे। इसको एक बार आप एक ऑफ सिस्टम एक रख दो कि भाई हाँ ठीक है, एक बार ऑफ कर दिया हो गया, ये टोटल ऑफ उसके हो ऊपर गया। अभी मर्सिडीज बेंच R&D कर रहा है अभी, Obviously उसको करना ही permanent पड़ेगा। के लिए ऑफ अगर करना है तो मेन चीज है इसका ऑप्शन मर्सिडीज अभी इमीडिएटली क्यों नहीं दे पा रहा, क्योंकि ये अगर ऑफ परमानेंटली भी हो जाएगा तो सेफ्टी के लिए एक माइनस हो जाएगा पॉइंट, जैसे कि आपका एक्टिव ब्रेक असिस्ट। हाँ 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 हाँ। तो उसके लिए मर्सिडीज इमीडिएट स्टेप नहीं लिया है, वो थोड़ा R&D कर रहा है। उसको कैसे आज पर द रोड कंडीशन के हिसाब से इंडियन अच्छा। रोड के लिए उसके ऊपर कैसे क्या ये किया जाएगा फीचर्स, तो उसी हिसाब से वो अवेल करवाएगा। ये एडिशन 1 क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे, एडिशन 1? एडिशन 1 ये खास करके जो कलर ऑप्शन है हाँ उसके हाँ। लिए अच्छा, सो ओके, सो दिस कलर ऑप्शन, दिस इज एडिशन 1 कलर। और ऑरेंज में कस्टमाइजेशन ऑप्शन भी है, जैसे हाँ। आपको ये लेदर में क्या चाहिए, स्टिचिंग वगैरह कंप्लीटली भाई क्या पावर है सच में गाड़ी में। अल्टीमेट है। मैं एक्चुअली आपका जो ऑफ रोड जो ड्राइव एक्सपीरियंस हो रहा था, हाँ। मैं सोच रहा था जाने का, बट फिर काम वाम आ गए तो उस वक्त जा नहीं पाया फिर, बट आई मिस द चांस इसको ऑफ रोडिंग करने का। इसलिए तो मैं खुद लेके आया आपके पास ताकि ये चांस ठीक भी है। मिस ना हो कि अभी मैं सर को नहीं दिखा पाया। गाड़ी पावरफुल है भाई। ये ब्रेकिंग टा ऑटोमेटिक, हाँ दोनों तरफ से ये ब्रेकिंग कर रही है। अभी क्या है देखो, सीट बेल्ट एक तो आपको पकड़ लेती है, गाड़ी को ब्रेक्स पकड़ लेते हैं, तो उस हिसाब से गाड़ी पूरी स्टेबल है। अगर आप स्पीड में भी ड्राइव करते हो इसको रोड्स में तो मजा आएगा। इसमें पैनिक ब्रेकिंग में भी आपका सीट्स हेल्प करता है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। जैसे अभी हम लोग पैनिक ब्रेकिंग किए, लेफ्ट लिए सडन, तो उसमें नहीं, ये तो खाली जस्ट थोड़ा सा चेक करने के लिए मैंने थोड़ा सा ये चलाया था, स्पीड बढ़ना, वैसे मैं चलाता नहीं हूँ इतना। एंड तो इसमें और एक चीज है, जैसे कि आप बता रहे थे, रियर स्टीयरिंग भी आपका अप अच्छा। टू 3 डिग्री रोटेट होता है। ये स्टीयरिंग 3 डिग्री तक रोटेट होता है ये वाला। रोटेट होता है, तो उसमें बेनिफिट ये है, सडनली आप कहीं पे जगह पे गाड़ी रोटेट होता है। ओके, तो गाड़ी कहीं पे पलटने की चांस है ही नहीं, गाड़ी कहीं पे नहीं पलटेगी भाई। अरे भाई कब 180 190 लगा पता भी नहीं चला ये तो, और ये लग भी नहीं रहा कि गाड़ी 180 190 में जा रही है। सच में थी 180 में गाड़ी? यस मुझे पता नहीं चला, यहाँ पे तो 180 दिखा रहा कम सेकंड्स बट में लग सच गया में दोस्तों मैं 180 में जा रहा हूँ एक एसयूवी में, मुझे फील ही नहीं हो रहा। फील ही नहीं ऑलमोस्ट 2 सेकंड में ही लगी, 2-2.5 सेकंड में ही 180 लगी। अच्छा, ये एडएस बंद कर देते हैं, वाला थोड़ा प्रॉब्लम कहीं पे करेगा शायद। आगे जाके पहले इसका ये ऑफ रोडिंग कर लेते हैं एक हाँ, जो हाँ, जी हाँ। टर्न वाला एक्टिव 2 और हाँ नहीं एटी जो एक्टिव 2 अच्छी अच्छा। जो हेलीपैड बनाई सीडी पड़ेगा सीट जी को। अच्छा, और एक डाउट था मेरा, अगर सपोज मैं गाड़ी कहीं पे अगर स्पीड में चला रहा हूँ तो ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगा मेरा? हाँ, अगर आप पावर देके जैसे चलाएंगे हाँ। तो बैटरी का फुल पावर जो टॉर्क है तो इमीडिएटली उस हिसाब से मेरे रेंज कितना आधा हो जाएगा? आधा नहीं होगा,
फिर भी? तो नॉर्मली वो इमीडिएटली जितना टाइम आप चला रहे हैं, सपोज मान लीजिए अभी 30 सेकेंड्स के लिए आप स्पीड में लिए, तो उस टाइम पे बैटरी लेवल थोड़ा कम हो जाता है। जैसे ही फिर से आप 60, 70, 80 स्पीड मेंटेन कर रहा है, ज्यादा पावर टॉर्क यूज नहीं कर रहा है, तो उसमें क्या होता है, बैटरी फिर से लेवल अप हो जाता है। अच्छा, वो तो है। अगर सपोज मैं 1 घंटे के लिए मैं जा रहा हूँ पूरा NS पे जा रहा हूँ, 130-40 पे जा रहा हूँ पूरा, तो हाँ। उस वक्त मैं तो स्पीड में ही चला रहा हूँ ना, मतलब अगर हाँ। 120-30-40 में जाऊंगा तो स्पीड ही होगा वो। हाँ, तो वो उस normal वक्त speed बैटरी आप जा का, सकते हैं। हाँ उस वक्त बैटरी का क्या होगा? बैटरी मतलब आधा रेंज थोड़ा कम हो जाएगा। रेंज, हाँ जैसे कितना? मान लीजिए मैं 400 आपको में से 400 300? बताया, तो वो आपको आ जाएगा 300, 320 ऐसा आएगा। अच्छा, तो उस हिसाब से एक 100 किलोमीटर रेंज मेरा Yes, कम हो सकता yes. है अगर स्पीड चलाते हैं। Yes. तो जैसे कि स्पीड चलाते हो आप गाड़ी, तो पेट्रोल या डीजल कार में आपके ज़्यादा ऑयल कंज्यूम होता है, उस हिसाब से इसमें भी बैटरी पावर ज़्यादा कंज्यूम होता है, उस हिसाब से आप देखकर चलाना भाई। तो आइडल स्पीड में कितना पकड़ के चलूँ इसके लिए? 100 पकड़ के 100। चलिए। तो 100 इज़ द आइडल स्पीड जो कि आप चला सकते हो। तो उसमें नॉर्मल आपका जितना रेंज है उतना ही दिखाएगा। हाँ, अच्छा, स्पोर्ट्स मोड में ये साउंड भी है ना, स्पोर्ट्स साउंड? नो डाउट, ये बाहर इट्स अ इलेक्ट्रिक कार बट इट्स हैविंग अ आर्टिफिशियल साउंड। हाँ, वो जो साउंड So, ये वो अंदर आ रहा है या बाहर भी जा रहे हैं? नहीं, बाहर उतना फील नहीं होगा, फील नहीं होगा। यू आर ड्राइविंग अ स्पोर्ट्स कार, तो आपको वैसे फील होना चाहिए। हमें फील कराने के लिए ये Yes. साउंड आ रही है। हाँ, पूरा स्पोर्ट्स फील दे रही है। G63 में जैसा मुझे फील होता था भाई वैसा ही फील इसमें भी आ रहा है। तो अभी हम इसको चेक करने के लिए पहुंच गए हैं यहाँ पे। गाड़ी का G-टर्न चेक करेंगे गाड़ी का। यहाँ पे दिस इज द बेस्ट प्लेस आई गेस G-टर्न के लिए। Yes. यहाँ पे बढ़िया रहेगा पूरा G-टर्न। A few moments later. सो अभी गाड़ी को सबसे पहले ड्राइव मोड पे डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्रायल में। अभी अच्छा, neutral। अभी ये न्यूट्रल में है। नहीं, पार्किंग नहीं, अच्छा neutral। ओके। हाँ, न्यूट्रल में है गाड़ी। न्यूट्रल, हाँ, देन लो रेंज। अच्छा, ये लो रेंज किस लिए? जी टर्न के लिए हम लोग को लो रेंज करना पड़ेगा, हम्म, एंगेजिंग ड्राइव रेंज। अभी हम लोग अगर राइट इंडिकेटर दे दीजिए, राइट इंडिकेटर राइट। अच्छा, अगर हम लोग को क्लॉकवाइज करना है तो राइट गाड़ी अच्छा घुमाना उस है, तरफ से गाड़ी तो राइट डायरेक्ट इंडिकेटर, ये होगी। देन ये वाला बटन ये वाला बटन। Yes. अगर मुझे लेफ्ट करना है लेफ्ट तो में तो इंडिकेटर भी देना पड़ेगा। yes, ये देना पड़ेगा। इंडिकेटर देके ये देना अच्छा, पड़ेगा। हाँ, देन लेफ्ट वाला पेडल शिफ्टर को प्रेस करके रखना पड़ेगा। लेफ्ट वाले पेडल शिफ्टर को। ये वाला पेडल शिफ्टर हाँ हाँ, सॉरी, ओके, प्रेस लेफ्ट करके वाले रखना pedal पड़ेगा shifter। एंड फुल एक्सीलरेशन करना पड़ेगा। अच्छा, तो लेफ्ट वाले पेडल शिफ्टर को प्रेस करके पूरा इसको पकड़ के हाँ, रखना पकड़ के पड़ेगा रखना पड़ेगा एंड फुल एक्सीलरेशन। फुल एक्सीलरेशन, एंड स्टीयरिंग को दोनों हाथ में पकड़ के रखना पड़ेगा। अच्छा, ओके, तो ये है सिस्टम इसका। हाँ, अभी ये लेफ्ट है एंटी क्लॉकवाइज, हाँ, ओके। तो इफ यू एक्सीलरेट ये अभी तो अभी लेफ्ट पेडल anti-clockwise शिफ्टर पकड़ के मैं इसको फुल एक्सलेट करूंगा तब, हाँ। और स्टीयरिंग को भी पूरा पकड़ के रखना पड़ेगा मुझे। घुमाएगा। हाँ, अच्छा, ठीक है भाई। अभी देखते हैं इसको, फील लेते हैं 1 मिनट। ड्राइव मोड एबे राइट पेडल शिफ्टर चिपकी रखिए, फुल एक्सीलरेशन। हाँ, चिपकी रखो, छाड़ी दे ले वो नहीं। हाँ, तो दोस्तों भाई G-टर्न हो गया। तो ये गाड़ी अभी ऑफ रोडिंग में भी यूज हुई है। तो ऑलमोस्ट ऑफ रोडिंग में इन्होंने 10-15 बार G-टर्न किए हैं, फिर यहाँ पे भी हम G-टर्न कर ही रहे हैं। बट स्टिल टायर अभी तक 50% भी खत्म नहीं हुआ है। टायर्स बहुत अच्छे दिए गए हैं इसमें। कितने इंच के ये हैं? 20 इंच के टायर्स हैं। टायर क्वालिटी इज वेरी गुड, कॉन्टिनेंटल का है टायर। यहाँ पे G-टर्न लेने के बाद कुछ मतलब ये G-टर्न के लिए बना है, ये फिक्स कर देता है ना पूरा, मतलब इसका सस्पेंशन को पूरा स्टेबल रहता है। कौन से मोड में डालते हैं हम? नॉर्मली गाड़ी रहेगा न्यूट्रल, देन हम लोग उसको लो रेंज में पहला डालेंगे, अच्छा, फिर उसके लेफ्ट साइड बटन अगर हम चाइल्ड मोड में डालते हैं। हाँ, फिर तो बटन दबाने से हम लोग को पेडल शिफ्टर अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग करेंगे तो लेफ्ट पेडल शिफ्टर प्रेस करके रखना पड़ेगा, हाँ, फुल एक्सीलरेशन करना पड़ेगा। तो गाड़ी ये आपका दोनों तरफ से रोटेट होता है गाड़ी। G-टर्न जो है क्लॉकवाइज भी कर सकते हो आप, एंटी क्लॉकवाइज भी इसको G-टर्न कर सकते हो। बट हाँ, गाड़ी में चढ़ने के लिए यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत हाइट उठ के चढ़ना पड़ेगा थोड़ा। सेडान और स्पोर्ट्स कार में हम क्या होता है ना, बहुत नीचे बैठते हैं, इसमें थोड़ा हाइट पे उठ के आपको चढ़ना पड़ेगा। मैं तो एसयूवी यूज ही नहीं करता हूँ, तो मेरे लिए ये थोड़ा नया एक्सपीरियंस होगा अगर मैं लेता हूँ इसको। अच्छा, इसको कस्टमाइज करवा सकते हैं ना, तो गाड़ी को आप जैसे चाहोगे वैसे आप इसको कस्टमाइज करवा सकते हो अपने हिसाब से। जैसे कि मैंने अभी पोर्सा अपनी कस्टमाइज की थी टाइकन को, तो इसको भी मैं वैसे ही कस्टमाइज करवा सकता हूँ। तो लाइट्स हो या फिर कहीं पे लोगो या फिर कहीं पे कुछ लिखवाना हो मुझे, या फिर टायर अलॉयज कुछ भी अपने हिसाब से, मिरर कलर एवरीथिंग मैं अपने हिसाब से कस्टमाइज करवा सकता हूँ। तो उस हिसाब से आपकी
गाड़ी की प्राइस भी बढ़ती हुई जाएगी। तो एक शोरूम स्टार्ट होता है 3.10 से एक शोरूम स्टार्ट हो रहा है। अगर नॉर्मल कस्टमाइजेशन हम पकड़े तो गाड़ी में कितना और 50 लाख तक के आ जाते हैं शायद। 3,60,00,000 में ऑलमोस्ट गाड़ी पूरी आपकी प्रॉपर रेडी हो जाएगी और अच्छे कस्टमाइजेशन के साथ। तो प्राइस भी अच्छी है और अभी आप अगर G63 उसका भी प्राइस जैसे बढ़ गया अराउंड 4.5 करोड़ या 5 करोड़ के आसपास हो गई है G63। तो उस हिसाब से इलेक्ट्रिक इज द फ्यूचर में, जैसा कि मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, G580 बहुत अच्छे फीचर्स के साथ आ रही है और रेंज भी बहुत अच्छा है एंड पावरफुल है। गाड़ी बहुत पावरफुल है, प्रॉपर यहाँ पे इंडियन रोड्स के लिए बनी है। G सीरीज जो भी है, G वैगन जितने भी मतलब अभी मर्सिडीज बना रही है वो स्पेशली इंडियन रोड्स को ही देखकर बना रही है, तो इंडियन कस्टमर्स को ही, सो दैट उनको लग्जरी विथ पावर एंड कंफर्ट और सेफ टू ड्राइव इन आवर रोड्स फील हो। तो आपको गाड़ी को यू टर्न करके घर जाना है, अच्छा, तो आपको गाड़ी आगे पीछे करके 3-4 बार टाइम लग के घुमा के जाने के लिए। बट हाँ। G580 इज ओनली कार जहाँ पे आप जी टर्न करके 360 डिग्री घुमा सकते हैं गाड़ी। भाई वो है, अगर आपका जो पार्किंग आपने किया है गाड़ी को, पार्किंग स्पेस कम है वहाँ पे, गाड़ी निकालने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, सीधा जी टर्न लो, गाड़ी घुमाओ, निकलो भाई सीधा। और वहाँ पे आपको आगे पीछे ये सब करके और दिक्कत नहीं होगी वहाँ पे। वैसे भी हमारे यहाँ पे पार्किंग की भी दिक्कत होती है हर जगह। तो G580 ये दिस इज फ्यूचर टेक्नोलॉजी से भरपूर है गाड़ी। बूट स्पेस देखना था मुझे थोड़ा, गाड़ी का बूट स्पेस कैसा है, तो जो कि हमारा रिक्वायरमेंट है। संजीत भी अभी आया हुआ है, वो मुझे बोल रहा था भाई डिफेंडर ले लो, बार बार मुझे बोल रहा है कि भाई चलते हैं डिफेंडर बुक करके आ जाते हैं। आज मैं लंच करने बैठा हुआ था, मुझे बोला भाई चलो डिफेंडर बुक कर देते हैं। मैं बोला क्या डिफेंडर बुक करें? बोला नहीं भाई वो एयरपोर्ट जाने के लिए प्रॉब्लम हो रहा है ना आपका, तो अभी डिफेंडर बुक करें, ये वाला करें, इसमें आ जाएगा। वही मैं देख रहा हूँ, बूट स्पेस थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, क्यों इसमें थोड़ा सा कम है। वैसे हमारे बैग्स सपोज जाते हैं एयरपोर्ट, 3-4 बैग जाते हैं। हाँ, और एक चीज़ क्या है ना, अभी देखो हमारे वहाँ पे जो बूट वहाँ पे हम डालते हैं, हमारा कूपे हो या फिर दूसरा कोई भी गाड़ी हो, उसमें क्या ये बूट ऐसे होकर साइड हो गया, तो इसमें ये जो डोर है ये सीधा गिरता है। तो उस हिसाब से अगर एक के ऊपर एक रखें तो कम से कम 4 हाइट भी ज्यादा है ना, हाइट भी ज्यादा, एक के ऊपर एक करके रख सकते हैं। 4 ट्रॉली। ये वाला हाइट में ज्यादा है, ये वाला थोड़ा सा कम है, लेकिन इतना भी कम नहीं है। हाइट बहुत दे जाता है। हाइट ये सीट्स क्लोज हो जाते हैं, यस क्लोज फोल्डेबल है, वो फोल्डेबल है। तो ये सीट्स भी फोल्डेबल है, तो उस हिसाब से देखना पड़ेगा। दोस्तों ये बूट स्पेस है, वैसे भी यहाँ पे रह जाएगी। मेरे नॉर्मली 4-5 बैग्स अगर ट्रॉली बैग्स हैं तो वो जाते हैं कभी कभी, तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं इसको। तो इससे अगर बूट स्पेस आज पर द मर्सिडीज देखा जाए तो ये 620 लीटर्स बूट स्पेस। अच्छा, और इसका जो मेरा अभी जो AMG का है उसका वो आपका 580 होगा। अच्छा, तो ये जो बूट स्पेस है ये उससे ज़्यादा ही है, ज़्यादा है, तो 620 लीटर्स। हाँ वो भी है। और मेन चीज़ है इसका जो डोर है वो स्ट्रेट यहाँ पे ऐसे क्लोज होता है, तो वहाँ पे जो हमारा बूट जो गिरता है ना, गाड़ी टेढ़ा होकर गिरता है, तो उस वक्त फिर प्रॉब्लम भी होती है। तो ये ऐसे स्ट्रेट हम क्लोज कर सकते हैं इसको, तो आ जाएंगे शायद इसमें शायद कंफर्टेबली 6-7 ट्रॉली, तो 6-7 नहीं, छोटे अगर छोटे ट्रॉली हम पकड़े 6-7 आ जाएंगी, अगर बड़े ट्रॉली 3-4 आ सकते हैं। तो उस हिसाब से हम प्लान करते हैं इसको, देखते हैं, बात करेंगे। अगर प्राइस कुछ डिस्काउंट वगैरह ये देते हैं, क्या करते हैं, इनसे भी वो भी चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ेगी मुझे, फिर प्लान करेंगे इसका। तो इसी के साथ दोस्तों आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं। स्टे फिट, राइड सेफ, लिव लाइक किंग सर।